किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा अंतर्गत खरखरी भरभरी महानंदा पुल निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। महानंदा पुल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में न सिर्फ आसपास के ग्रामीणों की जबरदस्त हिस्सेदारी रही, बल्कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान, ठाकुरगंज से राजद विधायक सऊद असरार, ठाकुरगंज के पूर्व विधायक सह जदयू जिला अध्यक्ष नौशाद आलम प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों के द्वारा इस दौरान ठाकुरगंज किशनगंज मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं प्रदर्शन में शामिल होने आई भीड़ की वजह से कई बार घाट पर नाव डूबते डूबते बची। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खरखरी घाट पर पुल न होने की वजह से आसपास के करीब 1 दर्जन से अधिक पंचायत के ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाव से यात्रा करनी पड़ती है। इस पुल का निर्माण होने से जिला मुख्यालय की दूरी भी 85 से घटकर करीब 15 किलोमीटर हो जाएगी। इसलिए खरखरी घाट पर पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों के द्वारा सालों से की जा रही है। महानंदा खरखरी के पुल ना होने की वजह हमारी माँ बहन जब डिलीवरी का वक्त आता है, उनका यानी बच्चा पैदा होने का वक्त आता है, जब हम लेकर उसको अस्पताल वगैरह हॉस्पिटल लेकर पहुँचने का वक्त आ जाता है, तो हमको ये 5-10 मिनट का रास्ता छोड़ के घंटों भर का रास्ता तय करके आना पड़ता है। और उतने में ना जाने हमारे कितने माँ बहनों के बच्चे जो है रास्ते पे दम तोड़ दिए हैं और बहुत जन की बहुत सारी तकलीफें हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पुल निर्माण को लेकर पूर्व में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए जेडीयू के पूर्व विधायक नौशाद आलम ने कहा कि उनके द्वारा पहले भी सीएम नीतीश कुमार को इस मामले से अवगत करवाया गया था और अब दोबारा पुल निर्माण संघर्ष समिति की मांगों से अवगत करवाकर पुल निर्माण की मांग उनके द्वारा रखी जाएगी। धरना प्रदर्शन हुआ है, लोग यहाँ के महानंदा पर पुल के लिए यहाँ बैठे थे, उसी को हम लोग ये करने के लिए आए थे कि भाई ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे इसके लिए सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखेंगे। हम लोग पिछले 10 साल में रहे हैं तो उसको रखें, इस बात को फिर रखेंगे कि नहीं ये पुल होना चाहिए, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि आम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, अब मांगने का जमाना गया, लड़कर हक लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पुल निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले तमाम तर साथियों को मुबारकबाद देता हूं। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बच्चा रोए बगैर माँ दूध नहीं पिलाती, और जब माँ सौतेली हो जाए तो खाना भी नहीं देती है बगैर रोए हुए। तो सीमांचल के साथ दिल्ली और पटने के सौतेलापन का सलूक है। हमें सिर्फ मांग कर नहीं, लड़ कर लेना पड़ेगा, और हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम अब भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, हमने लड़ने का इरादा कर लिया है। हम किसी खैरात नहीं मांगते हैं। हमारे बाप दादा ने, हमारे मजदूरों ने खून और पसीने की कमाई से दिल्ली और पंजाब में खटकर मजदूरी करके जो टैक्स बिहार सरकार को दिया और दिल्ली की सरकार को अदा किया है, अगर उसका हमको 10वां हिस्सा भी दे दे तो हमारा सीमांचल की तकदीर बदल जाएगी। गंगा नदी में 5-5 किलोमीटर पर पुल बन जाएगा। महानंदा, डोक, मेची, कनकई में हमारी 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं बन पाएगा। और आज भी अंग्रेजों के ज़माने की तरह हम कश्तियों पर महसूल देकर उलट रहे हैं, पार हो रहे हैं। तो आज़ादी और गुलामी में फ़र्क क्या हुआ है? इस इलाके में हम गरीब इसलिए हैं, हम निरक्षर इसलिए हैं, हम पलायन इसलिए कर रहे हैं कि सैलाब की तबाही और सड़कों के निर्माण और पुलों के निर्माण का नहीं हो सका है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए झंडा समेट कर लड़ना पड़ेगा, और आम जनों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हम मांगने का ज़माना गया, लड़कर हम लोग अपना हक हासिल करेंगे। ठाकुरगंज विधायक ने कहा कि पुल न होने से हजारों की आबादी प्रभावित है, इसलिए अविलंब पुल निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इस पुल के लिए पहले दिन से जब मैं जीत करके यहाँ आया, तो पहले दिन से जो कि मुझसे इलेक्शन के दौरान भी लोगों ने सवाल किया था, मैंने कहा कि आप लोग कामयाब बनाइए, मैं पूरी कोशिश उसके लिए करूँगा। और पहले दिन से सबसे पहला जो मैंने यहाँ से पटना जाकर के विभाग से, सीएम से, उसके अलावा जो मंत्री हैं उन लोगों से भी मिले हैं, उसका यहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह इन लोगों से भी मिले हैं। तो उन लोगों ने काफ़ी आश्वासन भी दिया है, उम्मीद भी दिलाई है कि नहीं, जल्द ही इस पुल का
कुछ ना कुछ होगा। तो मैं पहले दिन से उसकी कोशिश में लगा हूँ और उस वक्त तक लगा रहूँगा जब तक ये पुल ना बन जाए, और मेरी ये पहली प्राथमिकता है। कई जगह से ये खबरें आई कि इसको लेकर के डीपीआर की बात लोग सोशल मीडिया में वायरल करने लगे कि डीपीआर हो गया है, तो टेक्निकली कहाँ तक ये काम पहुँचा है, या सिर्फ फाइलों में चल रहा है या ग्राउंड में कुछ? नहीं, डीपीआर तो अभी नहीं बना है, चूँकि डीपीआर तब बनता है जब सर्वे के लिए टीम आती है। ठीक है, एक टीम आई थी, वो देख के गई, तो सर्वे वाली टीम नहीं थी। हमारी कोशिश है कि सर्वे वाली टीम, अभी भी मैं जो विधानसभा अभी पिछले दिनों चला तो वहाँ जाके मैं विभाग के लोगों से मिला कि सर्वे वाली टीम भेजे तब ये होगा। सर्वे वाली टीम आएगी तो फिर डीपीआर वो लोग बना के भेजेगा, तैयार करेगा एस्टीमेट, उसके बाद डीपीआर बनेगा। वहीं मौके पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। हम ये देना चाहते हैं कि आपकी बात सरकार को जरूर जाएगी, ये हमारे तरफ से आश्वासन आपको दिया जा रहा है। जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय के आश्वासन से आप सभी को अवगत करवाना चाहते हैं कि आपकी बात सरकार तक अवश्य पहुंचेगी। थैंक यू। एसडीएम के आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि अगर प्रशासन अपने वादे पर अमल नहीं करता है तो फिर इसी तरह का धरना किया जाएगा। देखिए, एडीएम साहब की तरफ से जो प्रशासन के लोग हैं उनकी तरफ से आश्वासन मिला कि हम 1 महीने के अंदर डीएम साहब प्रस्ताव भेजेंगे मुख्यमंत्री बिहार के पास, और उधर से उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर काम हो जाएगा। 1 महीने का आश्वासन दिया गया है। अगर उनके बाद नहीं होता है तो हमारी टीम ने अभी फैसला कर लिया एडीएम साहब के सामने कि अगर आप 1 महीना के अंदर कोई आश्वासन नहीं देते, 2 महीना के अंदर नहीं देते, 3 महीना के अंदर नहीं देते, तो हम लोग फिर पूरे इस रोड को पूरा धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। तो आप लोगों को लगता है ये आश्वासन काम करेगा? चूँकि 2018 के आखिर में भी एक प्रोटेस्ट हुई थी, उस समय भी आश्वासन दिए गए थे, तो हुआ तो कुछ नहीं। देखिए, एक्चुअल में फैसल भाई हम आपको बता दें कि जब पॉलिटिकल पार्टियां करती है कोई लाइमलाइट के लिए करती है, लेकिन अब की बार वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हमारे इलाके के लोग हैं, हम लोग समाज सेवी लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग आज कई महीनों से, आप देख रहे होंगे 3 महीनों से रेगुलर कोशिश कर रहे हैं इस महानंदा पुल खरखरी के निर्माण के लिए। हर एक विधायक तक, जो गवर्नमेंट का बॉडी हो या गवर्नमेंट का विपक्ष में हो, सब लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। और अभी भी अगर इसके बाद भी पुल निर्माण संघर्ष कमेटी को जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाने का काम करेगी। इस लड़ाई को हम लोग खत्म नहीं करेंगे। डीएम साहब की तरफ से आश्वासन आया, डीएम साहब ने अपना प्रतिनिधि बना करके एसडीएम साहब को भेजे और उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को लेकर के वहाँ जाएंगे। और अभी हमारे 15 लोगों की कमेटी, मतलब 4 लोगों की टीम भी वहाँ पे जा रही है, जो उनसे वो लिखित में या जो भी वो चीज़ काम करेंगे वो सारा चीज़ बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम आपकी आवाज़ को हम आगे तक लेके जाएंगे, और उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया है, लेकिन हमारी कमेटी ने ये कहा है कि नहीं, 2 महीने के अंदर अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठने का काम करेंगे।